यह 21वीं सदी का भारत है। आत्मनिर्भर भारत का आह्वान सिर्फ एक नारा नहीं है, ये नई तकनीकी दिशाओं का एक दहाड़ है। आज की दुनिया में सैन्य शक्ति सिर्फ राइफलों या लड़ाकू विमानों की ताकत नहीं है। दरअसल जिनके पास बम वर्षक शक्ति है वे आसमान पर राज करते हैं। अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट है। चीन गुप्त रूप से HB स्टील्थ बॉम्बर विकसित कर रहा है। रूस T-60 परियोजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लेकिन भारतीय शैली का बॉम्बर कैसा होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है, यह किस रास्ते पर जा रहा है? अब से आइए उस गर्भ में छिपी शक्ति के बारे में बात करते हैं। भारत शैली का बम वर्षक एक साहसिक सपना, अंतर्निहित शक्ति और एक उभरता हुआ हीरा है। बम वर्षक क्या है? बम वर्षक कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। ये एक रणनीतिक हथियार है जो दूर देशों में दुश्मन के ठिकानों में घुस सकता है, भारी बम गिरा सकता है और बंदरगाह से बाहर कभी नहीं निकल सकता। B-52, B-1B, B-2 स्पिरिट अमेरिका के त्रिशूल हैं। ये 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और परमाणु बम गिरा सकते हैं। भारत में किसकी कमी है? नहीं, लेकिन ये हमारी शक्ति की कमी नहीं है। हाल ही में हमारा रास्ता बदल गया है। यह स्मार्ट बम वर्षकों, स्टील्थ, प्रिसिजन, AI, डीप स्ट्राइक का युग है। भारत को बम वर्षक की आवश्यकता क्यों है? भारत को बम वर्षक की आवश्यकता होने के 3 मुख्य कारण हैं। 1. चीन के विरुद्ध लंबी दूरी की आक्रमण क्षमता, तिब्बत, सिचुआन, बीजिंग। इन सभी लक्ष्यों के लिए बम वर्षक। 1. भारत के पास हिंद प्रशांत क्षेत्र में युद्ध लड़ने की क्षमता है। 2. प्रतिशक्ति, उरी हमला, बालाकोट हमला, ये सभी लड़ाकू विमानों से आए, लेकिन ये एक गहरी रणनीति है। लक्ष्यों का क्या? 3. प्रशांत महासागर में शून्यता का प्रतीक। भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होना चाहिए, यानी उसके पास बमवर्षक शक्ति होनी चाहिए जो परमाणु सिद्धांत का भी हिस्सा है। भारत की आज की शक्ति स्थिति। आज के भारत ने इस तकनीक की ओर एक कदम बढ़ाया है। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है, लेकिन ये तकनीक उस चरण में है जहां इसका उपयोग बड़े पैमाने पर बम वर्षक विमानों के लिए किया जा सकता है। ORCA कॉन्सेप्ट, ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, DRDO ने एक वैकल्पिक मानवयुक्त बम वर्षक ड्रोन के साथ एक भविष्य का स्टील्थ प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। HAL और DRDO, HWT योजनाएं, स्टील्थ संरचनाएं, EW सिस्टम, जेट प्रोपल्शन, AI नियंत्रित सेंसर, ये सभी भारतीय वायुसेना की गैर प्रदूषणकारी नींव है। बम वर्षक। न तो हाल और न ही DRDO ने बम वर्षक योजना की सार्वजनिक घोषणा की है, लेकिन अंदर सब कुछ हो रहा है। भारतीय शैली का बम वर्षक कैसा दिख सकता है? वज्र 1 या अस्त्र भी भविष्य का बम वर्षक है। यह कुछ इस तरह दिख सकता है। स्टील्थ मिश्रित बॉडी डिजाइन, रडार से अदृश्य, 2 प्रतिस्पर्धी इंजन, सुपर क्रूज स्पीड, पेलोड 20,000 किलोग्राम बम, ब्रह्मोस, परसियस गाइडेड बम, तटीय क्रूज मिसाइलें, रेंज 9,000 किलोमीटर, उड़ान क्षमता 10 घंटे, दोहरी भूमिका, मानव युक्त या ड्रोन के रूप में काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जैमिंग, धोखा, स्टील्थ नियंत्रण, AI सहायता प्राप्त लक्ष्यीकरण लॉक, भूभाग ट्रैकिंग, मिसाइल प्रक्षेपण, सब कुछ स्वचालित है। चुनौतियां और अवसर। हाँ, बम वर्षक बनाना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये कोई तकनीकी मजाक नहीं है। अक्सर खबरें उन वर्षों के बारे में होती हैं जब एक बम वर्षक विमान विकसित करने में 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन योजनाएं 10 से 15 साल की हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा मशीनरी, बिना किसी लाभ के प्रयास का रास्ता। लेकिन भारत अब हाल, DRDO, BEL, ADA और निजी रक्षा कंपनियों का हिस्सा है। यह तार पर चलने जैसा है, लेकिन इस चलने के पीछे आत्मविश्वास है। भारत को अपनी शक्ति पर विश्वास है। भविष्य की ओर एक कदम। आज भारत राफेल में उड़ान भरता है, कल अपने स्टील्थ बॉम्बर में। ये उड़ान नहीं है, ये एक नारा है। भारत में दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने की ताकत है। हो सकता है एक दिन भारत अपने पहले स्वदेशी बम वर्षक विमान को भव्य तरीके से पेश करे। उस दिन दुनिया पटकथा बदल देगी। भारत अगला बम वर्षक राष्ट्र है। जय हिंद, जय तकनीक, जय शक्ति भारत। अधिक रहस्य, अधिक ज्ञान अगले वीडियो में। इसे पसंद करें, इसे साझा करें और अभी सदस्यता लें।